संजय जी, बुद्ध पूर्णिमा पर आज इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना है आज के दिन पर? आज ये बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की पहले तो विश्व शांति के लिए पूरे विश्व में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में सद्य पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा संगदान का कार्यक्रम जो रखा गया है, ये एक बहुत ही देश हित के लिए और भारत में बौद्ध में भारत बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर अखिलेश यादव जी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही आज के दिन भोजन दान, संग दान, भिक्षु संघ को चीवर दान, वस्त्र दान, हर तरीके का दान करने का संभव जो समाजवादियों ने लिया है, ये एक संवैधानिक और बुद्ध में भारत 2050 के पहले बनने का सपना पूरा होगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और भारत एक बौद्ध देश था, आप सबने पढ़ा भी है। तो भारत के साथ साथ विश्व में जो भगवान बुद्ध की करुणा, दया, मैत्री की भावना विश्व में शांति मिल रही है, वो दया का और करुणा का मार्ग जो भगवान बुद्ध का रहा है, वो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल के भारत देश के लोग भी भगवान बुद्ध की रास्ता पे चले। आपस में झगड़े, जाति भाव, भेदभाव, स्त्री पुरुष का भेदभाव कभी भी भगवान बुद्ध ने नहीं किया था। उसी के रास्ते पे चल के सभी बौद्ध भिक्षुओं की जिम्मेदारी बनती है कि राजा को धार्मिक बनाए। भगवान बुद्ध राजाओं के पास मिलने गए, राजाओं को धार्मिक बनाया था। भगवान बुद्ध चल गए, राजाओं को समझाया, राजाओं के समझे आया, राजा धार्मिक हुआ। बड़े बड़े राजाओं ने संगदान करते रहे, यहाँ तक कि अशोक सम्राट ने इतना बड़ा त्याग किया, अपनी बेटी संघमित्रा, पुत्र महेंद्र को राजा ने अपने बेटे को भिखारी बनाया, बेटी को भिखारी बनाया, भिक्षु बनाया और श्रीलंका में उपदेश दिया। राजा को ही धम्म दीक्षा श्रीलंका को दी थी। सबसे पहले श्रीलंका में भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचा। पूरे विश्व में आज धम्म सम्राट अशोक सम्राट ने जो धम्म की क्रांति दी थी, पूरे विश्व में आज फैल गया। और भारत में धम्म की कमी आई बीच में। डीएनए में सभी के बौद्ध है, जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं, सभी के डीएनए में भगवान बुद्ध की करुणा है। लेकिन वे लोग भूल गए हैं। अब धीरे धीरे समझ में लोगों को आ रहा है। बौद्ध में भारत 2050 तक बनेगा, ये दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प लेने का सपना है। और भिक्षु लोग जाति व्यवस्था से हट के सभी लोग सब जातियों में जाके उनको भगवान बुद्ध के साथ जोड़ने के काम करें। जाति पार्टी से हट के हमें भगवान बुद्ध की दिशा और बाबा साहब का अगर सपना साकार करना है, बौद्ध भारत बनाना है, तो हमें जो बहुजन मूवमेंट है वो चलाना पड़ेगा। तभी बौद्ध भारत बन सकता है, तभी सपना साकार हो सकता है। इससे और बड़ा कोई सपना नहीं है। बाबा साहब का सपना था कि बुद्ध में भारत बनाएंगे। काशीराम साहब का भी सपना था। वो सपना अगर पूरा करना है तो सभी को समझाना पड़ेगा। सम्मान अपमान दोनों को बराबर जब मानेंगे तो हम समझा पाएंगे। अगर हम सम्मान लेंगे कि नहीं, हमें कोई अच्छी जगह बैठारेगा नहीं, अपमान करेगा, उसके दरवाजे में नहीं जाऊंगा, तो हमारी बात लोग नहीं सुन पाएंगे। जब अपमान भी हम सहने तैयार हो जाएंगे तो हमारी बात लोग धीरे धीरे सुनने को तैयार हो जाएंगे। साधु साधु, धन्यवाद। बुद्ध धर्म की क्या कहे सर, परिचय है अपना। और 1991 में समाजवादी पार्टी बनी थी, तब से पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को समाजवादी पार्टी सम्मान दे रही है। इस पर क्या कहना है? सर्वप्रथम मेरा नाम इंजीनियर राम अवतार यादव। सर्विस से मैं 2020 में सेवा पूरी करके और समाज सेवा का लक्ष्य बनाया है। जो पार्टी 1991 में बनी थी, माननीय श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह जी ने और जनेश्वर मिश्र जी ने, काशीराम जी ने, इनके सपना, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। आज हम सब जागृत हुए हैं और जागृत होने की आवश्यकता है। अभी तक हम लोग बटे हुए थे और हम लोगों को समझ नहीं थी। हम सब के बीच से
जो लोग इस बाबा साहब के सपने को मिटाना चाहते थे वो दूर किए थे। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सब मूल निवासियों को, बुद्ध भिक्षुओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक सेवा में लीन हमारे बहुजन समाज के लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, वंदन करता हूं, जो राजा बुद्ध तथागत बुद्ध के सपनों को पूरा करने में आज बीड़ा उठाया है। जैसा कि हमारे बंते जी ने कहा, हो सकता है हमें इसके लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी और उन यातनाओं से हमें डरना नहीं है। जैसा कि इतिहास बताता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उस समय शिक्षा का लेने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाते थे भगा दिया जाता था। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैंने यहाँ नहीं, मैं सुन के शिक्षा लूँगा, लेकिन उस पर भी आपत्ति थी। हम लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता था, छुआछूत का बहुत वातावरण था। तो इन सब से हमें समाज भगवान बुद्ध, बाबा साहब, माननीय काशीराम के, माननीय श्रद्धेय नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए आज पूरा भारत एकजुट हो रहा है। हम लोग अभी दिखते हैं यहाँ पे हैं, लेकिन ये तथाकथित बुद्ध भगवान की प्रेरणा है, बाबा साहब के संविधान की प्रेरणा है, जिससे आज हम लोग जो है एकत्रित होना शुरू हुआ है। और निश्चित ही जैसा कि बंते जी ने बताया कि 2050 में ये भारत बुद्ध भगवान के तथागत के अनुयायियों के रूप में देखा जाएगा। यहाँ समानता आएगी, असमानता दूर होगी, ऊंच नीच की खाई पटेगी और शिक्षा का अधिकार आएगा। आज हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े थे, शिक्षा का सिलेबस खराब कर दिया। सीधा है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। इसलिए इसकी प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रात दिन निरंतर मेहनत करके भगवान बुद्ध, बाबा साहब और माननीय काशीराम के सपनों को पूरा करने के लिए पीडीए समाज को जोड़ने का काम किया है। और पीडीए समाज जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा जो है भारत एकदम समानता में आ जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।